बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत की अलामात और निशानियों के सिलसिले में हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया है और इससे पहले 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं। आज की इस तीसरी वीडियो में हम ये बताएंगे कि क़यामत की निशानियों और अलामात के साथ मुआमला करने में हमें किन उसूलों और बुनियादी बातों को और शरई चीज़ों को सामने रखना है। आजकल क़यामत की अलामात और निशानियों के सिलसिले में वीडियो टीवी के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से आम हो रहे हैं, आवाम तक पहुंच रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमें 3 उसूलों को सामने रखना है। पहला उसूल और पहली बुनियादी बात यह है कि क़यामत की अलामत और निशानियों के सिलसिले में हमें कुरान और सुन्नत के दलाइल पर इन्हिसार करना है, इक्तिफ़ा करना है। जो बात कुरान और सुन्नत से साबित हो निशानियों के बारे में, हम उसे मानेंगे, तस्लीम करेंगे। दूसरी किसी बात पर हम यकीन नहीं करेंगे और उसकी तस्दीक नहीं करेंगे, इसलिए कि क़यामत की अलामात ये गैब की ख़बरों में से, गैब के हालात में से, और गैब के हालात अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कोई नहीं जानता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, क़ुल ला यअलमु मन फ़िस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। अल्लाह के अलावा ज़मीन और आसमान की गैब की बातों को कोई नहीं जानता है। और फरमाया, आलिमुल गैब फ़ला युज़हिरु अला गैबी अहदा। अल्लाह भेदों को, छुपी हुई चीज़ों को, हालात को जानने वाला है और उसके अलावा किसी को वो मुत्तले नहीं करता है। हाँ, जिसको रिसालत के लिए मुंतखब कर ले, पसंद कर ले, अपने रसूलों में से जिसको चाहता है गैब की ख़बरों पर, गैब के हालात पर मुत्तले करता है। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से गैबी हालात पर, मुस्तक़बिल के हालात पर मुत्तले फरमाया है। उन गैबी और छुपी हुई चीज़ों में से क़यामत की अलामात और निशानियाँ भी हैं। तो कुरान और हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इस पर हमें इन्हिसार करना है क़यामत की निशानियों को जानने के लिए। उसके अलावा इसराइली रिवायात, पहली आसमानी किताबों के ज़रिए से या ख्वाब व ख़याल के ज़रिए से, या दुनिया में जो इनक़लाबात आ रहे हैं, सियासी हालात उलट फेर हो रहा है, उनके ज़रिए से हम क़यामत की अलामतों को जानें, ये सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। कुरान और सुन्नत की मुअतबर, मुस्तनद और सही दलील के ज़रिए से क़यामत की अलामतों को जानना चाहिए, बयान करना चाहिए। बज़ाहिर कोई ऐसी अलामत और निशानी बयान की जा रही है जिसकी निस्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर दी गई है या सहाबा की तरफ कर दी गई है, लेकिन कुरान और सुन्नत में उसकी कोई दलील नहीं है, तब भी हमें उसे तस्लीम नहीं करना है। आजकल ये एक ट्रेंड चल पड़ा है और ये बात आम होती चली जा रही है कि क़यामत की अलामात और निशानियों के सिलसिले में किताबें लिखी जा रही है और तिजारत के मकसद से, कारोबार के मकसद से उसमें ऐसी अजीब बातें, ऐसे अनोखे वाक़यात, अनोखी अलामात और निशानियाँ बयान की जाती है। इसी तरह सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पर यूट्यूब के ज़रिए से क़यामत की अलामात और निशानियों को बयान किया जाता है और ऐसे अंदाज से और ऐसी बातें बयान की जाती है जिनके ऊपर कुरान और सुन्नत से कोई दलील नहीं है, और मकसद उनका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा किताब फ़रोख्त हो और बिके। इस तरह की बहुत सारी बातें आम होती है। जैसे अभी कोरोना के हालात पैदा हुए तो उस वक्त सोशल मीडिया पर एक अफवाह चली और एक ख़बर आम हुई कि ये जो कोरोना के हालात हैं, आज से 1000 साल पहले इब्ने सालुक़ी नामी एक मुअल्लिफ़ ने बयान कर दिए थे। और उसकी जो इबारत है वो आप देखिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, स्क्रीन पर भी लगा दूँगा कि हत्ता इज़ा तसावर रक़मान, जब 2 रकम बराबर हो जाएंगे 20-20, व तफ़श्शा मरदुज़ ज़मान, और उस वक्त बहुत ही ख़तरनाक एक बीमारी आम हो जाएगी, फैल जाएगी, और मुनिअल हजीज, हज जाने वालों को रोक दिया जाएगा, वक्तफ़ज़ ज़जीद, शोर हंगामा बिल्कुल ठप हो जाएगा, लॉकडाउन हो जाएगा, वस्ताहल जराद, टिड्डियाँ आम हो जाएगी, छा जाएगी, तइबल इबाद, बंदे थक जाएंगे, मात मलिकुर रूम, रूम का बादशाह मर जाएगा, मिन मरदिहि ज़ऊम, ख़तरनाक बीमारी से, वख़ाफ़ल अख़ु मिन अख़ी, भाई भाई से डरेगा, वसिरतुम कमल यहूद फ़ित्ती, और तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे कि यहूदी वादे तीह में
घूम रहे थे सरगर्दा, व कसरतल अस्वाक, बाज़ारें ठप हो जाएगी, वर्तफ़ातिल आसमान, क़ीमतें बढ़ जाएगी, फ़रतक़िबू शहर मार्च के महीने का इंतज़ार करना, ज़लज़ालुन यहुद्दुल असास यमूतु सुलुसुन नास व यशीबु तिफ़्लु मिन्हुर रअस, एक ज़लज़ला आएगा, बुनियादों को हिला देगा, 1/3 लोग मर जाएंगे, और इस हैबतनाक हालात की वजह से, इन हैबतनाक हालात की वजह से बच्चे के सर के बाल भी सफ़ेद हो जाएंगे। ये एक मैंने मिसाल बयान की जो मौजूदा हालात में एक चीज़ आम हुई है, वरना इससे पहले हर ज़माने में न जाने कैसी कैसी बातें आम की गई है क़यामत की निशानियों के बारे में, ताकि बाज़ सहाबा के ज़माने में भी इस तरह की बातें आम कर दी गई थी, लेकिन कुरान और सुन्नत के दलाइल पर वो फिट नहीं बैठती थी, पूरी नहीं उतरती थी। तो पहली चीज़ कुरान और सुन्नत के दलाइल पर हमें क़यामत की निशानियों को परखना है। दूसरा उसूल क़यामत की अलामात के साथ मामला करने में यह है कि अलामत क़यामत के जानने के लिए हमें मुस्तनद मुअतबर उलमा से रुजू करना है। जिस शख्स के दिल में भी कोई इस तरह की क़यामत की निशानियों के बारे में बात आए, जज्बा आए, मुअतबर उलमा से रुजू करे। फ़सालू अला ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, कुरान कहता है अगर तुम्हें नहीं मालूम है मुअतबर उलमा की तरफ रुजू करो। यही सहाबा और सलफ़ सालिहीन का तरीक़ा था। हज़रत अबू तुफ़ैल की ख़बर में आया कि उनके ज़माने में ये अफवाह फैली कि इराक़ में कूफा शहर में दज्जाल निकल आया है। तो वो भागते हुए आए हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असीद के पास। वो एक मजलिस में महफ़िल में बयान कर रहे थे और कहा कि अजी आपने नहीं सुना कि दज्जाल निकल आया है। हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा बैठ जाओ। अभी कुछ देर हुई थी कि एक कूफे का बड़ा सरदार, एक बड़ा आदमी भागता हुआ आया, उसने भी यही बात कही। हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा कि बैठ जाओ, दोनों को बैठने का हुक्म दिया। हज़रत हुज़ैफ़ा का जब बयान पूरा हुआ, वाज़ पूरा हुआ, तो इन दोनों हज़रात ने कहा कि हमने तो ये समझा था कि आपने हमें बैठने का हुक्म दिया है ताकि अपनी गुफ्तगू मुकम्मल होने के बाद आप हमें इस बारे में बताएंगे, लेकिन आपने इस बारे में नहीं बताया। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि भाई अगर तुम्हारे ज़माने में दज्जाल निकल आता तो बच्चे उसको पत्थरों से मारते, लेकिन दज्जाल अभी नहीं निकलेगा। दज्जाल उस वक्त निकलेगा जबकि लोगों में हसद और बुग़्ज़, कीना कपट आम हो जाएगा, दीन की अज़मत और वक़ात लोगों के दिलों से निकल जाएगी और हर दो आदमियों के दरमियान हालात बिल्कुल बिगड़ जाएंगे। दो आदमी ऐसे नहीं मिलेंगे जिनके हालात बिल्कुल ठीक हो। उस ज़माने में दज्जाल निकलेगा, इतना जल्दी नहीं निकलेगा। तो देखिए उन्होंने हज़रत हुज़ैफ़ा की तरफ रुजू किया। तीसरा उसूल जो हमें इस सिलसिले में पेश नज़र रखना है वो ये है कि क़यामत की अलामात और निशानियों को हर एक के सामने नहीं बयान करना है, इसलिए कि क़यामत की अलामात और निशानियाँ ये ऐसी चीज़ हैं कि बाद मरतबा बिल्कुल जाहिल अवामुन्नास के सामने या कोई नौ मुस्लिम है, अभी नया नया मुसलमान हुआ है, उसके सामने बयान करेंगे तो उसकी अक़ल, उसका जहन और दिमाग उसको मानने के लिए तैयार नहीं होता है, बाद मरतबा उनको झुटला भी देगा। और ये उसूल है कि लोगों की अक़ल, लोगों की फ़हम, लोगों की समझ के एतबार से कोई बात बयान की जाए। हर बात, सुनी हुई बात आगे बयान करना ये ज़रूरी नहीं है और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी नशर व इशाअत की जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल बुखारी शरीफ में आया है, कहा कि लोगों से ऐसी बात करो जिनको उनकी अक़लें समझ सकें, अक़लें कबूल कर सकें। कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम अतुहिब्बून, क्या तुम ये पसंद करते हो कि अल्लाह उसके रसूल को झुटलाया जाए। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी फरमान है कि लोगों से उनकी सतह के मुताबिक, उनकी समझ के मुताबिक बात करो, क्योंकि बाज़ मरतबा बाज़ ऐसी बातें बयान कर दी जाती है जो उनकी अक़लें कबूल नहीं कर पाती, उनकी समझ में नहीं आ पाती और जिसकी वजह से बड़ा फितना और फसाद और इंतशार फैल जाता है। तो ये तीन उसूल क़यामत की अलामात के सिलसिले में हमें पेश नज़र रखना है। अल्लाह पाक हमें क़यामत की अलामात को पढ़ने, समझने, सुनने और उस क़यामत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।